गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चिंटी तो बांध कर रख दे सब कार के पीछे दौड़ी, नहीं तो वो आ जाए कोई कार को हाँ, नीचे ओके, बांध दो। फेंक दे खा दिख दिन। हाँ, चपली कहाँ है मम्मियों की? आज की क्लास को हम वीडियो देखेंगे। मोबाइल दे दे। पूरे ढोल में बांध। ठीक है, एक दो लोग और ऐड हो रहे हैं, इन लोगों को ऐड होने दो। फिर बढ़ते हैं आगे। किसी को कोई डाउट नहीं आया है? सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, हो गया टाइम। ठीक है, हम कहाँ तक, यहाँ हमने जिम्नोस्पर्म तक लास्ट वीक में हो चुका था, है ना? ये कौन और आया? एक सेकंड और ऐड जान दो। ठीक है, जिम्नोस्पर्म तक हो गया था हमारा, है ना? अब जो है यहाँ से क्या चालू कर रहे थे, एंजियोस्पर्म चालू कर रहे थे, आवृत्त बीजी, है ना? प्लांट किंगडम में क्या चीज हो रही थी, जो आवृत्त बीजी हो रहे थे, यहाँ से जो पूर्ण रूप से विकसित हो रहे थे, है ना? मतलब इनमें फूल अच्छे से विकसित था, बीज यहाँ पर अच्छे से विकसित था, और इनको क्या करा गया था, दो वर्गों में बांटा गया था। दो वर्ग में क्या चीज हो रही थी, एक मोनोकॉट हो रहा था, दूसरा डाइकॉट्स हो रहा था, है ना? फिर यहाँ पे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के लिए कुछ उसके कैरेक्टर्स याद रखने हैं कि क्या क्या चीजें हो रही थी। तो मोनोकॉट्स में क्या हो रहा था, जो वैस्कुलर बंडल थे वो सारी बॉडी में कहीं पर भी फैले हुए थे, उनका कोई एक पैटर्न नहीं था कि किस पैटर्न में हो रहे थे। और यहाँ जो डाइकॉट्स हो रहे थे, इसके अंदर में क्या चीज हो रहे थे, वो रेडियल पैटर्न में थे, परिधि की ओर में यहाँ पर विकसित हो रहे थे, है ना? उसके बाद में जो बीज था उसके अंदर में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ही यहाँ पर एल्यूरॉन की एक ही परत हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा था, दो भाग हो रहे थे, और इसी के कारण इनको क्या बोल रहे थे, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। फिर जो फूलों के जो पार्ट की जो समिति हो रही थी, उस समिति में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पर जो मोनोकॉट्स हो रहे थे उसमें कम से कम क्या हो रहे थे, तीन यहाँ पर पीटल, तीन दलपुंज, बाह्य दलपुंज रह रहे थे, और कैसे रहते हैं वो, अलग अलग रहते हैं, है ना? एकदम ही अलग अलग। लेकिन इधर डाइकॉट्स में क्या हो रहा था, कम से कम 4 से 5 तक हो रहे थे, और सबके सब कैसे रहे, यहाँ पर जो समिति पाई जा रही थी वो कैसी थी, यहाँ पर बाइलेटरल थी, है ना? बाइलेटरल थी, साथ में जो सारे के सारे दलपुंज वगैरह कुछ में चिपके हुए रहते हैं, कुछ में अलग अलग रहते हैं। फिर पत्ती की कैसे, पत्ती का स्ट्रक्चर हो रहा था, तो पत्तियां कैसे हो रही थी, यहाँ पे नैरो हो रही थी, पतली रह रही थी, है ना? ये दोनों साइड से उनपे कैसे रहते हैं, ऐसे तंतु के जैसे रहती है, बीच वाला भाग मोटा रहता है, और जो सिरा विन्यास रहता है वो सिरा विन्यास कैसा हो रहा था, समांतर हो रहा था। समांतर सिरा विन्यास मतलब क्या हो रहा था, इस छोर से निकल रही थी कोई सिरा, और वो दूसरे छोर पे जाके वापस से जो मेन वाली सिरा थी उसके साथ में जाके यहाँ वहां पे मिल जा रही थी ना। 1 मिनट ये ऐड करने दो मेरे को। ठीक है, फिर डाइकॉट्स में क्या हो रहा था, जालिकावत सिरा विन्यास हो रहा था। जालिकावत सिरा विन्यास हो रहा था मतलब यहाँ पर देखो, जैसे हमने पीपल की पत्ती देखी है, जाम की पत्ती देखी, जब वो सूख जाती है तो उसमें कैसे इधर उधर लाइनें बहुत सारी दिखाई देने लग जाती है ना। तो यहाँ पे द्विबीजपत्री में क्या हो रहा था, जालिकावत सिरा विन्यास हो रहा था। फिर जड़ों की बारी आती है, तो जड़ कैसी हो रही थी, यहाँ पर मोनोकॉट्स में अपस्थानिक जड़ें हो रही थी, है ना? यहाँ पे एक मेन ब्रांच रह रही थी, और उससे फिर सारी, मतलब एक जो भूमि के ऊपर है वो भर मेन रह रही थी, बाकी जब भूमि के नीचे जा रही थी तो बहुत सारे उसमें बारीक बारीक जाल जाल रेसे जैसे निकल जा रहे थे ना।
उसके बाद में डाइकॉट्स में क्या हो रही थी, यहाँ पे मूसला जड़ पाई जा रही थी, एक मेन रह रही थी और उसकी फिर यहाँ पर सब ब्रांचें निकल रही थी। ठीक है, इतना ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये जो थोड़े से लेट आए वो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल की बात आती है ना, तो लाइफ साइकिल में यहाँ पर अब बहुत सारी चीजें हो रही है, ये चीजें और जो 12th का जो सेकंड चैप्टर है वो सारी चीजें सेम है, मतलब यहाँ पे जो चीजें बताने वाला हूँ वो, है ना। तो ये बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनना, किसी को भी कोई डाउट आता है तो वो बोल देना, है ना। चलो स्टार्टिंग करते हैं। हमने अभी क्या बोला कि यहाँ पे क्या हो रहे थे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हो रहे थे ना। फिर अगर हम यहाँ पे फूल की संरचना देखें, अच्छा पहले हम फूल की संरचना देख लेते हैं, फिर दूसरी चीज है ये लाइफ साइकिल, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, ठीक है। फूल फ्लावर की एक जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या चीज हो रही है, नीचे साइड में यहाँ पे तंतु है पेडिकल, जो क्या कर रहा है, फूल को शाखा के साथ में जोड़ के रख रहा है। हाँ बुला लो, एक सेकंड रुको बेटा। आशीष आजा, आशीष एक सेकंड बेटा। और रुक रहा है कि जा रहा है, ये है अभी फर्स्ट ही यूनिट के हैं, जब सेकंड यूनिट होंगी तब सेकंड यूनिट है। ठीक है, हाँ ठीक है। जिसको भी नोट्स वगैरह भी चाहिए वो अब जैसे अब तो मैं नेक्स्ट वीक में कहीं पर भी आऊंगा तो इधर ही घर से आके ले जा ले, है ना, जिसको चाहिए हो। कुछ लोगों के पहुंचा दिए, है ना। चलो ठीक है, ये हो गया पुष्प व्रंत हो गया। उसके बाद एक मोटी सी यहाँ पे संरचना रहती है, ये क्या कहला रही है, थैलमस कहलाती है या पुष्पासन कहलाती है। अब थैलमस और पुष्पासन के लिए ये चीज याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों चक्र उपस्थित होते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, यहाँ पे स्टेमन और पिस्टल, ये चारों क्या कहलाते हैं, पुष्प के मुख्य चक्र कहलाते हैं। और ये सब कहाँ पर उपस्थित होते हैं, पुष्पासन पर उपस्थित है। और पुष्पासन से ही आगे चल के क्या होता है, जो असत्य फल रहते हैं उनमें कभी जभी, जैसे सेब हो गया, तो सेब में जो यहाँ पे फल बनता है वो पुष्पासन विकसित हो जाता है उसके कारण। फिर बारी आती है यहाँ पे सीपल, बाह्य दलपुंज, ये कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं और ये प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं दलपुंज, और जो इंटरनल यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं उनके लिए, है ना। फिर यहाँ रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल वो वाला पार्ट रहता है जहाँ पे ओरी थैलमस के साथ में जुड़ी हुई रहती है। फिर आता है पीटल, पीटल में ये कैसे होते हैं, रंगीन, आकर्षक, मकरंद युक्त होते हैं, चमकीले होते हैं, जिसके कारण ये परागण, पॉलिनेशन के लिए कोई भी इंसेक्ट वगैरह या जो आउटसोर्स है उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है पुमंग या स्टेमन, है ना। ये क्या है, नर जनन अंग रहता है, इसमें 3 भाग रहते हैं। पहला रहता है एंथर, परागकोश, दूसरा रहता है तंतु, फिलामेंट, और जहाँ पे तंतु और परागकोश आपस में मिले हुए रहते हैं वो संरचना क्या कहलाती है, कनेक्टिव या संयोजी कहलाती है। फिर आता है मादा जनन अंग, स्त्री केसर, पिस्टल, इसमें भी क्या होते हैं, 3 पार्ट रहते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा कहलाता है, और स्टिग्मा के ऊपर छोटे छोटे यहाँ पर हेयर्स बने हुए रहते हैं, जिसके कारण परागकण वहां पर आके रुक जाते हैं और चिपक जाते हैं और वहां पे अंकुरित होने में मदद मिलती है। अब जो परागकण और यहाँ वर्तिकाग्र जब आते हैं तो यहाँ पर कुछ एमिनो अम्ल रहते हैं, कुछ एंजाइम्स रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे परागकण को अनुकूलित वातावरण मिलता है और वो यहाँ पे अंकुरित होता है। फिर स्टाइल, वर्तिका, ये क्या रहती है, एक लंबी ट्यूब के जैसी संरचना रहती है और इसमें परागनली इस वर्तिकाग्र से लेके अंदर ओरी तक जाने में उसकी हेल्प करती है। फिर बारी आती है ओल, ये यहाँ पर नहीं, पहले ये क्या है, खोखली संरचना रहती है। ओरी जब फूल बनना चालू होता है तो ये जो ओरी दिख रही ये कैसी रहती है, खाली रहती है। यहाँ पर मरास्मेटिक सेल रहती है जिसमें विभाजन होता है, और इन सेलों के कारण, इन सेलों के विभाजन के बाद में यहाँ पे क्या बन जाता है, ओल या बीजांड बन जाता है। और बीजांड कैसी संरचना होती है, एक गोल अंडाकार जैसी संरचना रहती है, ये ऐसे हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से माइक्रोपाइल छिद्र हो जा रहा है एक साइड, 2 ऐसे आवरण रहना है। ये ऐसे यहाँ पर आवरण रहना है। तो ये वाला भाग क्या हो जा रहा है, फ्यूनिकल, ये वाला भाग चालजा हो जा रहा है, जहां पर ये दोनों क्या है, इंटीग्मेंट लेयर है, अध्यावरण रहते हैं। एक बाहरी अध्यावरण रहता है और एक आंतरिक अध्यावरण रहता है, जहां पर ये उपस्थित नहीं रहता है, माइक्रोपाइल छिद्र कहलाता है। और अंदर साइड में यहाँ पे भ्रूण कोष रहता है ना, भ्रूण कोष रहता है।
फिर ये जो भ्रूण कोश रहता है, इसकी संरचना हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भ्रूण कोश में क्या क्या चीजें होती है। तो भ्रूण कोश में क्या हो रहा था, यहाँ पर जैसे ये भ्रूण कोश है, तो इसमें क्या हो रही थी, टोटल 8 कोशिकाएं रहती है। 3 क्या हो जाती है, नीचे की ओर रहती है, और 3 नीचे की ओर हो जा रही है। 3 क्या हो रही है, यहाँ पर ऊपर की ओर रह रही है। ये ऊपर वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है, एंटीपोडल सेल कहलाती है। नीचे वाली जो 3 रहती है वो यहाँ पे एक एपरेटस कहलाती है। इसमें से 2 सिंड्रेजाइट कोशिका या सहायक कोशिका कहलाती है, और एक क्या होता है, एग होता है। फिर जो 2 कोशिकाएं रहती है वो बीच में रहती है, और ये क्या कहलाती है, पोलर न्यूक्लियस। जब परागकण अंकुरित होने लगता है तो ये आपस में मिक्स हो जाती है और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो संरचना बन रही है ये, इसके लिए कुछ पॉइंट्स ये याद रखना है कि यहाँ पे जब परागकण या जब ये विकसित हो रहा है तो कैसा है, 8 कोशिकीय और 8 केंद्र की है। जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है बीजांड, तब ये कैसी हो जाती है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की हो जाती है। यही लाइन यहाँ पर सबसे ज्यादा मेन है और यही याद रखना है। ठीक है, चलो अब बारी आती है यहाँ पे एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल की। तो इसमें क्या रहता है, द्विगुणित अगुणित लाइफ साइकिल पाई जाती है ना। हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक पाई जाती है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये जो संरचना बनी है फूल, इससे क्या बन रहे थे, जननांग बन रहे थे। एक क्या था यहाँ पे, मादा जननांग हो रहा था, और एक क्या हो रहा था, नर जननांग हो रहा था। इससे फिर क्या हो रहा था, इस परागकोश के अंदर में जो माइक्रोस्पोर कोशिकाएं, मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो रहती है, उसमें डिवाइडेशन होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम बन रहे थे, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हो रहा था, अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था। और यहाँ तक ये जो संरचना बन रही थी ये कैसी थी, यहाँ पर 2n थी, द्विगुणित थी। इधर साइड में मादा जननांग था, इसकी ओरी में क्या बन रहा था, मिजांड बन रहा था। मिजांड में भी क्या हो रहा था, यहाँ पे एक सेकंड बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ सोलूनी, हाँ हाँ वो मेरे पास रखा है, वो मैं क्लास के बाद सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मादा जननांग है उससे भी क्या बन रही थी, मेगा स्पोरेंजियम। अब यहाँ पे याद रखना है, मेगा मतलब किसके अंदर में बन रहा है, यहाँ पे मादा जननांग में। माइक्रो स्पोरेंजियम बन रहा था, तो वो कहाँ बन रहा था, परागकोश के अंदर में। और ये दोनों ही संरचनाएं कैसी होती है, यहाँ पे द्विगुणित होती है। अब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और यहाँ पे 4 छोटी संरचनाएं बनती है। और ये संरचनाएं क्या कहलाती है, टेट्रेट कहलाती है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद में जो संरचनाएं बनती है ये चारों आपस में जुड़ी हुई रहती है, और ये क्या कहलाती है, टेट्रेट कहलाती है। ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना। आवाज नहीं आ रही सर बराबर। नेटवर्क में आओ बेटा, नेटवर्क में। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी लोगों को नहीं आ रही है, सर आवाज नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही। ठीक है, अब आएंगे। यस सर, सबको नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर। हाँ रुको, तो एक सेकंड रुको। रुको 1 मिनट रुको, है ना। ठीक है, अब आ रही है। अब आने लगी बेटा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन गए थे, यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम बन गया था, और इससे क्या बन रहा था आगे चल के भ्रूण, ये एंडोस्पर्म बन रहा था। फिर इसमें बता दी कि 3 कोशिकाएं ऊपर जा रही थी, 3 क्या हो रही थी, नीचे की ओर जा रही थी। और इस साइड में क्या बन रहा है, यहाँ पे नर जनन अंग में माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर कैसे हो जाते हैं, अब यहाँ पे अगुणित हो जाते हैं और एन संरचना बनती है। फिर इसके अंदर में यहाँ पे ये जो अब सिंगल संरचना थी, ये क्या कहला रही है, यहाँ पे मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर कहला रही, या इसी को क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं। और इसके अंदर में 2 केंद्रक रहते हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस रहता है और एक वेजिटेटिव रहता है ना। तो ये वेजिटेटिव को क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस रहता है उससे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। ये 2 यहाँ पे मेल गैमेट बन गए, और यही क्या होते हैं आगे चल के भ्रूण और भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो एक है, संध्या होगा चुप करा यार, भैया उधर सामने आग मजा। ठीक है, ये जो मेल गैमेट है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो एक था इसके साथ में आके संलयित हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या बना ले रहा है, ये जाइगोट बना रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो का निर्माण कर रहा है। और ये दूसरा वाला है, ये क्या हो रहा है, इस जो पोलर न्यूक्लियस है इसके पास में जा रहा है, और यहाँ पे एक त्रिगुणित संरचना बनाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, एक 3N बनती है, और ये जो संरचना ये क्या है, भ्रूण कोश है, जो इस विकसित हो रहा है भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, फिर जो जाइगोट है वो कैसी संरचना रहती है, यहाँ पे 2N रहती है, और जो भ्रूण कोश बनता है, ये जो पूरी संरचना दिख रही थी ये क्या है, भ्रूण कोश है। ठीक है, कोश है, और ये क्या है, यहाँ पे जो संरचना बनी ये भ्रूण कोश है, ये पोषण देने वाली है, ये कोश है जिसके अंदर में भ्रूण और भ्रूण कोश उपस्थित रहता है। ठीक है, उसके बाद में एम्ब्रियो बन जाता है, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियो आगे चल के बीज में बदल जा रहा है, और बीज से क्या हो रहा है, एक नया, जब अंकुरन हो जा रहा है बीज का, तो एक नया पौधा विकसित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं एंजियोस्पर्म में। दूसरी चीज यहाँ पर ये जो 2 बार निषेचन हुआ, एक बार ये मेल गैमेट से हुआ, एक बार मतलब ये पोलर न्यूक्लियस से हुआ, और एक यहाँ ये फीमेल गैमेट के साथ में ये मेल गैमेट संलयित हुए। मतलब कितनी बार संलयन हो रहा है, यहाँ पे 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और इसकी खोज किसने करी थी, नेवास्चिन नामक वैज्ञानिक थे, इनने इसकी खोज करी थी। और यहाँ पर जो होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन में भी अलग अलग चीज हो रही है, कि यहाँ पर जो हो रहा है ये क्या है, द्विसंलयन है। ठीक है, ये द्विसंलयन, 2 ही युग्मक मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने युग्मक मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। और त्रिसंलयन के दौरान जो संरचना बनती है वो कैसी होती है, यहाँ पे ये 3N रहती है। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात आती है, तो सारे पौधों में क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है। पहला है हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक में क्या हो रहा है, जो उस कोई भी पौधा है उसका जो लाइफ साइकिल चल रहा है वो ज्यादा क्या चल रहा है, अगुणित में चल रहा है ना। जैसे कोई स्पोर बने, दोनों स्पोर क्या हुए, यहाँ पे स्पोरोफाइट्स में बदले, अंकुरित होने लगे, उनसे गैमेटोजेनेसिस हुआ, और गैमेटोजेनेसिस हो गया मतलब कोई भी पौधा है उससे क्या बना, वो गैमेटोफाइट अवस्था में गया, गैमेटोफाइट अवस्था से उसमें क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, युग्मक जनन, युग्मक आपस में संलयित हुए, निषेचन या सिंगैमी हुआ, और यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। 2 युग्मक बने, तो ये दोनों कैसे बन रहे थे, यहाँ पे NN बन रहे थे, तो ये क्या हो गया, 2N हो गया। फिर इसमें यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन चालू हो गया, फिर से स्पोर बना, और अंकुरित होकर इसने क्या कर लिया, फिर से एक नए पौधे का निर्माण कर लिया। तो ये जो पौधा बन रहा है ये कैसा बन रहा है, यहाँ पूरा का पूरा अगुणित ही बन रहा है। इसीलिए इस वाली लाइफ साइकिल, जिसमें इस तरह का लाइफ साइकिल रहता है वो क्या कहलाते हैं, अगुणित जीवन चक्र, है ना। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, है ना। फिर है द्विगुणित। द्विगुणित में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कुछ टाइम भर जब युग्मकों का निर्माण हो रहा है, जब तक यहाँ पे सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तब तक भर वो एन अवस्था, अगुणित अवस्था में रहते हैं। बाकी का जो उनका लाइफ रहता है वो पूरा कैसा हो रहा है, यहाँ पे द्विगुणित हो रहा है, डिप्लॉन्टिक। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विगुणित लाइफ साइकिल। और किस समय हो रहा है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में इसी तरह का पाया जाता है ना। फिर लास्ट आता है
हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या चीज हो रही है, दोनों ही अवस्थाएं लगभग लगभग बराबर समय रहती है, अगुणित अवस्था भी रहती है और द्विगुणित अवस्था भी क्या होती है, सेम सेम टाइम रहती है, जैसे सवाल वगैरह हो गए है ना। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, पर यहाँ एक वर्ड यूज कर लेते हैं पीढ़ी एकांतरण की। जो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है वो बहुत ही क्या होता है, स्पष्ट रूप से क्या होता है, जो जीवन चक्र होता है वो दोनों अवस्थाओं में बराबर समय होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अगुणित द्विगुणित है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इतना ठीक है बेटा यहां तक। अरे बोलो, मैसेज किया है, हाँ यासिका, ठीक है ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे एनिमल किंगडम। ठीक है, ये प्लांट किंगडम हो गया, अब है एनिमल किंगडम, है ना। तो एनिमल किंगडम में एक बार मैं फिर से वो सारी टर्मिनोलॉजीज बता दूंगा जिनके आधार पे यहाँ पे वर्गीकरण किया था, और जिनके आधार पे यहाँ पे सारे जीवों के लक्षण वगैरह हम देखते चलेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, तो वो सारी चीजें फिर से याद रखना है, और कहीं पे कोई डाउट आता है तो वो बोल देना। ठीक है ठीक है। जो जंतु जगत है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, दूसरा मतलब एक जगत तो क्या हो गया, पादप जगत हो गया, अब यहाँ पर चालू हो रहा है जंतु जगत। अब इसमें जो वर्गीकरण किया गया था, वर्गीकरण की कुछ लक्षण यहाँ पे लिए गए थे। उन लक्षणों में ये था कि सबसे पहले क्या चीज हो रही थी, अच्छा हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा लास्ट में चलते हैं। ये दिख रहा है बेटा, चार्ट दिख रहा है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? सभी लोगों को बोलो, अनम्यूट किया है मैंने। बेटा लोग आवाज आ रही है बताओ। आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब वर्गीकरण, वर्गीकरण में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, कोई और मैसेज किया है। ठीक है, आ रही है। ठीक है, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में यहाँ पे ये कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इन लक्षणों के आधार पर ही क्या किया गया था, पूरे जीवों का वर्गीकरण किया था। तो सबसे पहले उसमें क्या लिया था, संगठन लिया था कि शरीर का संगठन कैसा है, तो कोशिकीय था, उत्तकीय था, अंग तंत्र उपस्थित था। फिर सम्मिति ली थी, तो सम्मितीय में अरीय सम्मिति थी, द्विपार्श्व सम्मिति थी, या एसिमेट्रिकल थे, है ना, कि उसमें असम्मित जीव थे, किस आधार पर उसकी सम्मिति थी। फिर देह गुहा के आधार पर किया गया था। देह गुहा के आधार पर यह किया गया था, शरीर में खंड उपस्थित है नहीं है, उस आधार पे पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र भी इसमें शामिल थे कि ये चीजें थी या नहीं थी, है ना। तो वो जीव कैसे दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही, जो ये जितने लक्षण दिख रहे ये मेन थे जंतु जगत के वर्गीकरण के आधार थे, किसी आधार पे वर्गीकृत किया गया था, है ना। तो सबसे पहले आता है संगठन। तो संगठन में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे देखो कोशिकी आ रहा है, उत्तक आ रहा है और अंग तंत्र आ रहा है। ठीक है, तो जो जंतु जगत है उसको इन तीन लक्षण, शारीरिक संगठन के आधार पे तीन लक्षणों में बांटा गया था। कोशिकीय मतलब अब यहाँ पे ये चीज नहीं आ रही थी कि एक कोशिकीय हो रहा था, एक कोशिकीय नहीं थे, है ना। एक कोशिकीय जीवों को कौन से इसमें रखा था बताओ, एक कोशिकीय को किस में रखा था, राग से बताओ, एक कोशिकीय को किस में रखा गया था बेटा, एक कोशिकीय जीवों को किस में रखा गया था? नहीं, वसुंधरा की आवाज नहीं आ रही है, बोल रही है लेकिन।
एक कोशिकीय जीवों को किस में रखा गया था बेटा? नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? बहुत बढ़िया। मैसेज किया है मोनेरा कामिनी रघुवंशी। कामिनी, ठीक है। मोनेरा जगत में रखा गया था, है ना? जो भी एक कोशिकीय जीव थे उनको क्या किया गया था? मोनेरा में रखा गया था। लेकिन यहाँ पे बोल रहे कोशिकीय मतलब एक जैसी कोशिकाओं का समूह हो जा रहा था, या हर एक कोशिका का क्या हो रहा था? पर्टिकुलर अलग अलग वर्क था, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा था? वर्किंग डिवाइडेशन पाया जा रहा था, श्रम विभाजन पाया जा रहा था कि हर एक कोशिका में क्या हो रहा था? एक उसके लिए पर्टिकुलर वर्क दे दिया था कि वो कोशिका सिर्फ यही वर्क करेंगी, दूसरा कोई अदर वर्क नहीं करेंगी, है ना? फिर उत्तक तंत्र, इसमें क्या हो रहा था? एक जैसी कोशिकाओं का समूह बन जा रहा था और वो फिर वर्क कर रहे थे, है ना? जैसे अब्जॉर्प्शन कर रहे थे, एक्सक्रीशन कर रहे थे, मूवमेंट्स के लिए कर रहे थे। अंग तंत्र में क्या हो रहा था? यहाँ पे अलग उत्तकों से मिलके अंग बने हुए थे और पर्टिकुलर एक ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग हो रहा था, है ना? फिर सम्मिति की बात आती है तो दूसरी चीज, एक और चीज आ रही थी जब यहाँ पे संगठन देख रहे थे तो संगठन में क्या हो रहा था? दो सिस्टम पाए जा रहे थे ना। एक क्या हो रहा था? अंधनाल सिस्टम हो रहा था। मतलब क्या हो रहा था? एक ऐसा सेक बना हुआ था या कैविटी बनी हुई थी, इस कैविटी में क्या हो रहा था? कोई फ्लूइड आ रहा था, वो तो ऐसे आया इधर से और दूसरे साइड से क्या हो गया? यहाँ से बाहर निकल गया, है ना? तो ये क्या हो रहा था? ब्लाइंड सेक प्लान था। नई आवाज आ रही है। ब्लाइंड सेक प्लान हो रहा था, जिसमें क्या हो रहा था कि बॉडी की जो कैविटी हो रही थी उसके अंदर में फ्लूइड आ रहा था और बाहर साइड में चले जा रहा था। दूसरा था ट्यूब विद इन ट्यूब था। तो ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या हो रहा था? एक ये ऐसी ट्यूब हो रही थी जो शरीर की बाहरी, जैसे हमने एग्जांपल के लिए ह्यूमन के लिए बोला था कि बाहरी जो स्किन वगैरह हो जा रही है, ये एक ट्यूब होगी। और दूसरी क्या होगी? हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, है ना? माउथ से लेके एनस तक जो एक कैनाल जा रही है वो होगी। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब वाला सिस्टम पाया जाता है। तो दो तरह के प्लान पाए जाते हैं। एक रहता है ब्लाइंड एक सेकेंड, ब्लाइंड सेक प्लान, और दूसरा क्या हो रहा था? यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये दो तरह के यहाँ पे शारीरिक संगठन पाए जा रहे थे ना। ठीक है। अब अगली चीज आती है सम्मिति। तो सम्मिति में क्या हो रहा था? यहाँ पे अलग अलग प्रकार की असम्मिति मतलब क्या हो रहा था? ये कोई यहाँ पे ये जीव है एक, तो इस जीव को अपन कहीं से भी बांट दो, ये समान भागों में बंटने वाला नहीं है। मतलब असम्मित एसिमेट्रिकल जीव पाए जा रहे कुछ, है ना? जैसे सिलेजिनेला, वो स्पॉन्जिया हमने देखा था, है ना? स्पॉन्जिला, तो उसमें क्या हो रहा था? यहाँ पे कहीं से भी बांट दो उसको, वो एक जैसा कहीं से भी डिवाइड नहीं हो रहा था, है ना? उसके बाद में क्या आ रहा था? अर्य सम्मिति। तो अर्य में क्या हो रहा था? रेडियल मतलब क्या चीज हो रही थी कि ये कोई जीव था, इसको हम इसके सेंटर से जब परिधि तक ऐसे डिवाइड कर रहे थे तो वो 3 या 5 भागों में क्या हो रहा था? एक जैसे भागों में यहाँ पे डिवाइड हो सकता था। तो रेडियल में क्या हो रहा था? त्रिज्या सम्मित रहती कि उसको हम त्रिज्या से अगर डिवाइड करें तो वो सेम हो जा रहे थे। उसके बाद में आ रहे थे बाइलेटरल। तो बाइलेटरल में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे? जैसे ये, तो बाइलेटरल जीव अच्छे से नहीं बना, रुको। ठीक है। बाइलेटरल में क्या हो रहा था? हम वो जो जीव था उसको सिर्फ क्या कर रहे थे? एक ही प्लेन से हम क्या कर सकते हैं? उसको एक ही प्लेन से दो बराबर भागों में बांट सकते थे। बाकी जैसे ये ऐसे बांटना है तो ये दोनों बराबर भागों में नहीं बांट रहे, है ना? तो सिर्फ हम क्या कर रहे थे? बाइलेटरल मतलब वो कुछ जीव ऐसे थे जिनको सिर्फ क्या हो रहे थे? हम एक ही स्थान से दो बराबर भागों में बांट रहे थे। उनके दोनों शरीर के जो भाग हो रहे थे वो समान हो रहे थे। जैसे हम मनुष्य, हमको अगर बीच से ऐसे खड़े वो करें, मतलब लंबवत अगर हम काट रहे हैं यहाँ से ट्रांसलेट, तो कैसे हो रहा है? हमारा राइट और लेफ्ट भाग दोनों सेम रहना है। लेकिन हम अगर हॉरिजॉन्टल अगर काट रहे हैं, ऐसे आड़े काट रहे हैं, तो हमारे अपर साइड लोअर साइड दोनों कैसे हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ 3 प्रकार की सम्मितियां पाई जा रही थी। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे देह गुहा। तो देह गुहा का निर्माण कैसे हो रहा था? यहाँ पे 2 चीज और आ रही थी। एक आ रहा था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब हो रहा था? जनन स्तर के आधार पे थे ये, और जनन स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक रहता है एंडोडर्म, एक रहता है एक्टोडर्म, एक्टो, और एक क्या रहता है यहाँ पे? मीजोडर्म रहता है ना?
तो इन तीनों के आधार पे क्या हो रहे थे, यहाँ पे जीवों को बांटा था। तो उसमें क्या हो रहा है, जिसके अंदर में ये तीनों जनन स्तर उपस्थित हो रहे थे, ये क्या कहला रहे थे यहाँ पे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिसके अंदर में मेसोडर्म नहीं हो रही थी, और मेसोडर्म के स्थान पे क्या रहती है, मेसोगेलिया रहती है, वो वाले जीव क्या कहला रहे हैं यहाँ पे, डिप्लोब्लास्टिक कहला रहे थे, या उनको हम क्या बोल रहे थे, द्विकोरकी बोल रहे थे, द्विकोरकी। ठीक है, फिर इसी के आधार पे यहाँ पर क्या हो रहा था, उसके अंदर में देह गुहा हो रही थी, है ना, सिलोमिक कैविटी। तो जिन जीवों के अंदर में मेसोडर्म नहीं थी, मेसोगेलिया थी, जैसे हमने पोरीफेरा देखा, सिलेंट्रेटा, टिनोफेरा, प्लेटियलमेंथिस, इसके अंदर में क्या हो रही थी, यहाँ पे मेसोडर्म नहीं थी, मेसोगेलिया थी, है ना, मेसोगेलिया का लेवल था। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, ये देह गुहा अनुपस्थित हो रही है ना। एस्केलमेंथिस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट्स हो रहे थे, मतलब देह गुहा जैसा लगता है लेकिन देह गुहा उपस्थित नहीं होता है। फिर एनिलिडा से ऑर्थोपोडा और इसके बाद के जो वर्ग आ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मेसोडर्म उपस्थित हो रही थी, तो यहाँ पर क्या हो रही है, देह गुहा उपस्थित हो जा रही है, और यहाँ पर अनुपस्थित हो रही है इन चारों वर्गों में। तो देह गुहा में क्या हो रहा था, तीन प्रकार के हो रहे थे यहाँ पे, एसिलोमेट जिसके अंदर में सिलोमिक कैविटी नहीं हो रही थी, एक हो रहे थे स्यूडोसिलोमेट जिसके अंदर में ऐसा लग रहा है कि देह गुहा है लेकिन नहीं है, और तीसरा जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, सिलोमेट प्रगुही, मतलब जिसके अंदर में देह गुहा उपस्थित है, मतलब उसके अंदर में मेसोडर्म यहाँ पे बन रही है। ठीक है, फिर आ रहा है, एक सेकंड, ठीक, ठीक है, खंडीकरण में कोई बता सकता है कुछ? नहीं, ठीक है, खंडीकरण में या फ्रेगमेंटेशन में ये था ना कि हाँ बेटा, मतलब यहाँ पर अगर हमको खंड दिखाई खंड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एस्के एल्मेंथिस तक क्या होता है, शरीर उनका खंडों में डिवाइड नहीं है। प्लेटी एल्मेंथिस में क्या हो रहा था, एस्यूडो यहाँ पे एस्यूडो प्रकार का हो रहा था, मतलब ऐसा लगता है कि खंड है लेकिन उसमें खंडीकरण नहीं हो रहा था, अलग अलग भाग यहाँ पे शरीर में नहीं हो रहे थे, और यहाँ पर उपांग भी उपस्थित नहीं हो रहे थे, है ना। उसके बाद में एनिलिडा से लेके ऑर्थोपोडा, उधर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इनमें क्या हो रहा था, शरीर में खंड उपस्थित हो रहे थे, स्पष्ट रूप से हमको खंड यहाँ पर दिखाई देने लग जाते हैं, है ना। और लेकिन एनिलिडा पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई उपांग उपस्थित नहीं रहते, है ना। और जो ऑर्थोपोडा है उसमें पैर, एंटीना, पूंछ, ये सारी चीजें हमको दिखाई देने लग जाती है ना। तो खंडीकरण था। फिर पाचन तंत्र, पोरीफेरा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ब्लाइंड सेक प्लान था, मतलब क्या हो रहा था, आ रहा था फ्रूट, एब्जॉर्ब हो रहा था, और अवशोषित होने के बाद वो डाइजेस्ट वगैरह के बाद में एक्सक्रीट कर दे रहे थे, बाहर निकाल दे रहे थे, है ना। तो यहाँ पे पाचन तंत्र अनुपस्थित है। और फिर अब इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिलेंट्रेटा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, इनमें क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ उपस्थित था, मतलब थोड़ा सा उसमें डाइजेशन हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था, माउथ प्रेजेंट था, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित अभी भी नहीं हो रहे थे, ना। तो कुछ में पाचन तंत्र भी थे और कुछ में नहीं थे। और इसके बाद में फिर यहाँ से क्या हो रहा था, एस्केलमेंथिस से एनिलिडा से पूर्ण पाचन तंत्र हो रहा था कि स्टोमक पाया जाएगा, इंटेस्टाइन पाई जाएंगे, एनस पाया जाएगा, और अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा था सारा भोजन पर्टिकुलर एक सिस्टम के अंदर में। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र क्या हो रहे थे, दो प्रकार के मेन रहते हैं, एक तो खुला रहता है और एक बंद रहता है। खुला मतलब क्या हो रहा है, जब ब्लड फ्लो किसी चैम्बरों के अंदर में हो रहा है, जैसे रूम हो गया उसमें इधर से उधर बह रहा है, तो और खुले परिसंचरण तंत्र में ये भी रहता है कि इसमें अच्छे से यहाँ पे सारा न्यूट्रिएंट मटेरियल पूरी बॉडी को नहीं मिलता है ना। और बंद वाले में क्या हो रहा था कि वो आर्टरी और वेन के अंदर में बह रहा था, तो वो क्या हो रहा था, बंद प्रकार का हो रहा था। ठीक है, तो इतनी चीजें मेन याद रखनी है। ठीक है बेटा, हाँ सर। ठीक है। फिर यहाँ पे हम वर्ग संघों की बात करते हैं ना।
तो क्या हो रहा है, पोरीफेरा, इस समय क्या चीज हुई थी, कोशिकीय स्तर पाया जा रहा था, है ना, पर्टिकुलर यहाँ पे सेल्स पाई जा रही थी और उसी के द्वारा क्या हो रहा था, जो भी एब्जॉर्प्शन वगैरह हो रहा था वो हो रहा था। और ये जो पोरीफेरा थे ये सब कैसे थे, समुद्री जीव थे, स्थिर थे और नीचे की ओर तली में ही रह रहे थे, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहे थे, ये डिप्लोब्लास्टिक हो रहे थे, द्विकोरकीय हो रहे थे, और इनका जो शरीर रहता है उसमें क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पे कोई स्पंज बना हुआ था तो छोटे छोटे क्या रहते हैं उसके ऊपर में ऑस्टिया बने हुए रहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, पानी इनके शरीर में अंदर आता है। और एक यहाँ ऊपर की ओर बड़ा छिद्र रहता है, वो क्या कहलाता है, ऑस्मोकुलम कहता है, जिससे ये जो मतलब जो भी अंदर साइड में फ्लूइड गया है, वाटर वगैरह गया है, वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। देखा पर आपने पुनरुद्भवन की बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की, है ना, कि इनके हर एक पार्ट से क्या हो सकता है, या हर एक सेल से क्या हो सकता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है ना। और इनमें अंतःकंकाल रहता है, तो वो किसका रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और स्पॉन्जियन प्रोटीन का बना हुआ रहता है ना। इतने पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। और बाकी सारी चीजें क्या हो रही, गुहा अनुपस्थित हो रही, खंडीकरण अनुपस्थित है, पाचन तंत्र अनुपस्थित है, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सारी चीज क्या हो जा रही है, अनुपस्थित हो रही। ठीक है। फिर आती है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। तो इसके लिए याद रखना कि यहाँ पर क्या रहती है, एक दंश कोशिका रहती है, जिसके द्वारा ये दूसरे जीव को क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, और उसका फिर क्या करते हैं, उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं ना। और इसके अंदर में यहाँ पे स्पर्शक पाए जाते हैं, और वो स्पर्शक को क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं, है ना, टेंटिकल्स बोलते हैं। जैसे ये अभी यहाँ पे यही संरचना दिख रही, तो दंश कोशिका भी कल डायग्राम में दिखाई थी, ऐसे एक बड़ा सा उसमें फ्लेजिला जैसे रहता है, और अंदर साइड में कैविटी रहती है, जिसके अंदर में टॉक्सिक मटेरियल रहता है ना। उससे वो दूसरे जीव को क्या कर देते हैं, मारने का कार्य कर देते हैं। और इनका जो शरीर रहता है वो कैसा रहता है, ट्यूब और सिलेंडर के जैसे रहता है, उत्तकीय स्तर पाया जाता है, रेडियल सममिति पाई जाती है, स्थानबद्ध होते हैं कुछ इसमें और कुछ नहीं होते। और इनका जो शरीर रहता है दो अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, एक पॉलिप अवस्था रहती है और एक मेडुसा अवस्था रहती है। और ये मेडुसा अवस्था में क्या करते हैं, लैंगिक अवस्था दर्शाते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं, और पॉलिप अवस्था में अलैंगिक प्रजनन करते हैं। बाकी की सारी चीजें क्या हो जाना है, यहाँ पे अनुपस्थित हो जाना है। ठीक है। फिर यहाँ पे जेलीफिश के लिए बताया था, जेलीफिश क्या करती है, रीजनरेट होने का काम करती है। मतलब वो जब वृद्ध अवस्था में जाती है तो वो वापस से क्या हो जाती है, अपनी शिशु अवस्था में बदल जाती है। मतलब वो मेडुसा अवस्था से पॉलिप अवस्था में आ जाती है, अपनी बाहर की ओर जितना भी उस पर आवरण बनता है वो सारा आवरण छोड़ के। टीनोफोरा के लिए याद रखना ये सब कैसे है, पारदर्शी है, बहुत सारे इसमें फ्लेजिला पाए जाते हैं, जिसके कारण ये मूवमेंट्स करते हैं। उत्तकीय स्तर है, रेडियल सममिति है, बाकी सारी चीजें क्या हो जा रही है, अनुपस्थित हो जा रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। जी सर। यस सर। ठीक है।